मूवी शुरू होते ही हमें एक न्यूज रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि इंसानों को लगता था कि एलियंस होते तो हैं पर वो दूर कहीं स्पेस में होंगे और हमारी अर्थ से काफी दूर होंगे, लेकिन यहीं पर तो वो गलत थे। एक दिन एलियंस हकीकत में स्पेस से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों से बाहर आ जाते हैं, जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं। दरअसल पैसिफिक ओशन में दो टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान एक पोर्टल बन गया था जो इन बड़े एलियंस की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता था। फिर हम देखते हैं कि इस पोर्टल में से एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब एलियन बाहर आता है और बाहर आते ही वो तबाही मचाने लगता है। इंसानों ने इतने बड़े मॉन्स्टर का नाम काइजू रख दिया था। खैर वो एलियन यानी कि काइजू अर्थ पर आकर कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी सीरीज का सफाया कर देता है, जिससे काफी इंसानों की जान चली जाती है। अब ये एलियन ऐसा क्यों कर रहा था और इसका अर्थ पर आने का क्या मकसद था, ये हमें पता चलेगा इस वीडियो के आखिर में। खैर अब इंसान इतने बड़े मॉन्स्टर की तबाही से तंग आ गए थे, वो किसी तरह आर्मी का इस्तेमाल करके उस एक काइजू को मार देते हैं और सब ये समझने लगते हैं कि उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया है। मगर ये सिलसिला तो अभी बस शुरू ही हुआ था। फिर से कुछ ही अरसे बाद एक और बड़ा काइजू अर्थ पर आ जाता है, जिसे मारने के बाद सभी कंट्रीज के वीआईपीज की मीटिंग करवाई जाती है, जिसमें वो सब समझ जाते हैं कि इन बड़े काइजूस का आना अब बंद होने से रहा। वहाँ सभी कंट्रीज मिलकर ये फैसला करती हैं कि उनका आना तो बंद नहीं होगा, इसलिए हमें उन काइजू से लड़ने के लिए उनको मारने वाली कोई पावरफुल मशीन्स को बनाना होगा जो इनका जड़ से ही खात्मा कर देगी। वहाँ सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। अब तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाती हैं जिसमें काइजू को मारने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स को बनाया जाता है, और वो रोबोट्स कोई आम या मामूली रोबोट्स नहीं बल्कि काफी पावरफुल रोबोट्स थे जिनको इंसान ड्राइव कर सकते थे। मगर इन रोबोट्स में एक मसला था, वो ये कि इतने बड़े रोबोट को चलाने के लिए दो पायलट्स की जरूरत पड़ती थी। किसी एक इंसान के लिए इस रोबोट को चला पाना तकरीबन नामुमकिन था। इस मसले का हल निकालने के लिए इंजीनियर्स ने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें एक रोबोट को चलाने के लिए दो पायलट्स की जरूरत पड़ती थी और उन दोनों पायलट्स के ब्रेन की एक दूसरे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था। इस प्रोग्राम के लॉन्च होते ही जब भी कोई काइजू अर्थ पर आता तो ये रोबोट्स उसका मुकाबला करके उसे खत्म कर देते। ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ी कामयाबी था क्योंकि अब काइजू शहर को तबाह नहीं कर पा रहे थे और इसके साथ साथ इंसान भी अब इन काइजू से डरने की बजाय उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगे थे। अब ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और इन सालों में कोई काइजू अर्थ पर नहीं आता। मगर एक दिन आर्मी के सेंसर्स ये बताते हैं कि समुद्र से एक बहुत बड़ा काइजू बाहर आ रहा है और सेंसर्स ये भी बताते हैं कि ये वाला काइजू पिछले आए काइजू से काफी बड़ा है। अगले सीन में हमें दो ट्विन ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि असल में एक रोबोट के पायलट थे। ये दोनों उस रोबोट में बैठकर उस काइजू को मारने के लिए चले जाते हैं। रोबोट में बैठने के दौरान एक टीम उन दोनों भाइयों के ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है ताकि फाइट के दौरान कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब वो दोनों अपने रोबोट में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि ये रोबोट इतना बड़ा था कि वो पानी में डूब ही नहीं रहा था। काइजू की तरफ जाते वक्त उनको रास्ते में एक बोट मिलती है जिसे वो दोनों भाई बचाने की कोशिश करते हैं, मगर इतनी ही देर में वो बड़ा काइजू उन पर हमला कर देता है। वो काइजू बहुत बड़ा था और इसलिए उन पर भारी पड़ रहा था। वो उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था कि वो दोनों अपने रोबोट से उस बड़े काइजू पर इलेक्ट्रिक फायर करते हैं जिससे वो बड़ा काइजू नीचे गिर जाता है। वो दोनों ये समझने लगते हैं कि वो काइजू अब मर गया है, लेकिन काइजू बड़ी चालाकी से पानी से बाहर निकलकर उस रोबोट पर हमला कर देता है और अपनी फुल पावर से उस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है। फिर उसके बाद काइजू उस रोबोट के सर पर वार करता है जिसमें वो दोनों भाई मौजूद थे। काइजू रोबोट के सर का एक हिस्सा उखाड़ देता है जिसमें एक भाई था। बाहर निकालते ही वो काइजू उसे खा जाता है। अब चूंकि दोनों भाइयों का ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, इसलिए पहले भाई की मौत को दूसरा भाई भी फील करता है। एक भाई अपने दूसरे भाई की मरने की वजह से काफी सदमे में था, मगर फिर भी वो खुद को संभाल कर किसी तरह समुद्र से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वो देखता है कि उससे भी काफी इंजरीज हुई हैं और इसी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है और हम 5 साल बाद एक और वीआईपी की मीटिंग्स को देखते हैं जहां सभी बोर्ड मेंबर्स आर्मी के मार्शल को बता रहे थे कि अब चूंकि काइजू अर्थ पर आना बंद हो गए हैं, इसलिए हमें रोबोट को बनाना और संभालना
बिल्कुल बंद करना होगा। और वो सब मेंबर्स मार्शल को कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, तब तक तुम अपने सारे रोबोट्स को हांगकांग पहुंचा दो, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ तब तक ही तुम्हें फंडिंग कर सकते हैं। मार्शल बोर्ड मेंबर की इस बात से काफी नाखुश था, क्योंकि मार्शल वही इंसान था जिसने सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था। दूसरी तरफ हमें अलास्का में कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो सब मिलकर एक वॉल बना रहे थे जो काइजू को उनकी कंट्री में आने से रोकती है। वहाँ हम देखते हैं कि जो भाई पिछले फाइट में बच गया था वो अब वहीं पर काम कर रहा था। अब मार्शल बहुत गुस्से में था। वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद की एक टीम बनाएगा जो काइजू से फाइट करके उन्हें हराने के काबिल हो। इसलिए अपनी टीम को बनाने के लिए मार्शल सीधा अलास्का में रायली के पास जाकर उसे अपना प्लान बताता है। अब चूंकि रायली अपने भाई की मौत की वजह से काफी सदमे में था, इसलिए वो मार्शल की टीम का हिस्सा बनने के लिए इनकार कर देता है। मार्शल रायली को समझाने की कोशिश करता है कि तुम उन काइजू से लड़कर अपने भाई का बदला ले सकते हो, मगर रायली कहता है कि जिस वक्त मेरे भाई की मौत हुई थी मैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ था। मैं वो तकलीफ जानता हूँ जो मेरे भाई को फील हुई थी। ये सुनकर मार्शल रायली को कहता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम दुनिया वालों की मदद करोगे तो तुम्हारे भाई को भी तुम पर नाज होगा। अपने भाई के बारे में सुनकर रायली मार्शल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब मार्शल रायली को अपने साथ लेकर हांगकांग आ जाता है, और वहाँ हम देखते हैं कि मार्शल की टीम अब सीक्रेटली रोबोट्स पर काम कर रही थी। अब मार्शल रायली को कहता है कि हम समुद्र के अंदर उस पोर्टल को तबाह कर देंगे जिनसे ये काइजूस हमारी दुनिया में आते हैं, ताकि कोई भी काइजू इस दुनिया में ना आ सके। ये सुनकर रायली कहता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, हम पहले भी ऐसा कई बार कोशिश कर चुके हैं। जिसके रिस्पॉन्स में मार्शल कहता है कि तुम बस तैयार रहना, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। अब वहाँ पर रायली की मुलाकात मार्शल की बेटी से होती है जो कि काफी जीनियस है और इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। मार्शल की बेटी का नाम मार्क होता है, जो कि रायली के पायलट होने की वजह से उसके साथ रोबोट में बैठकर काइजू के साथ लड़ना चाहती थी। मगर जब मार्को मार्शल के साथ इस बारे में बात करती है तो मार्शल फौरन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसके पीछे की वजह ये थी कि जब मार्को काफी छोटी थी तो एक बड़े से काइजू ने उसके असली पेरेंट्स को खत्म कर दिया था, और इसलिए मार्शल को ये डर था कि अगर मार्को रोबोट चलाएगी तो वो खुद के इमोशंस को काबू नहीं कर पाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी तक अपने पेरेंट्स के मरने के गम में थी। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रायली अपने को पायलट से जुड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ दरअसल एक फाइट हो रही थी और इस फाइट से ये पता लगाया जाता था कि किसका ब्रेन किसके साथ सही मैच करता है। सभी पायलट्स के साथ फाइट करने पर रायली की कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छी मार्को के साथ ही होती है। ये देखकर मार्शल परेशान हो जाता है, और अब चूंकि उसके पास अपना प्रोग्राम शुरू करने के लिए बस कुछ ही महीने थे, इसलिए वो मार्को को रायली का पार्टनर बनाने पर एग्री कर जाता है। फिर अगले सीन में मार्को और रायली दोनों को रोबोट में बिठाकर उन्हें फाइट के लिए तैयार करवाया जाता है। अब चूंकि रायली पहले भी रोबोट का पायलट रह चुका है, इसलिए वो खुद को संभाल लेता है, मगर मार्को पहली बार पायलट बनी थी, इसलिए वो अपनी उस मेमोरी में गुम हो जाती है जहाँ पर एक बड़े से काइजू ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। मार्को अपनी मेमोरी में काइजू को मारना चाह रही थी, इसलिए वो गलती से रोबोट में मौजूद एक डेडली वेपन को एक्टिवेट कर देती है। वो वेपन इतना खतरनाक था कि अगर वो चल जाए तो वहाँ मौजूद सभी इंसान समेत पूरा स्टेशन तबाह हो जाएगा। ये देखकर मार्शल की टीम इस वेपन को रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, और खुशकिस्मती से इससे पहले कि वो वेपन एक्टिवेट हो जाता, मार्शल की टीम रोबोट का पावर कट कर देती है, जिससे वो रोबोट ऑफ हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग बच जाते हैं। ये सब देखकर मार्शल ये फैसला करते हैं कि अब मार्को किसी भी रोबोट की पायलट बनने के लायक नहीं है, और उसे इस रोबोट से हटा दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम न्यूटन था। न्यूटन के पास एक आइडिया था कि जिस तरह दो पायलट्स के ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो क्यों ना मैं अपना ब्रेन किसी काइजू के ब्रेन से कनेक्ट करके देखूं। अब न्यूटन अपने ब्रेन को काइजू के किसी एक छोटे से ब्रेन के हिस्से से जो ही जोड़ता है तो उसे काइजू की दुनिया नजर आने लगती है। वहाँ से पता चलता है कि काइजू पैदा नहीं होते, बल्कि उन्हें कुछ और एलियन स्पीशीज बनाती हैं। फिर न्यूटन जल्दी से मार्शल को बुलाता है और उन्हें बताता है कि जो अब तक अर्थ पर काइजूस आए हैं वो तो बस एक छोटा सा नमूना था, असल काइजू तो अब आएंगे जो इस दुनिया से हमारा नामो निशान मिटा देंगे। ये सुनकर मार्शल और न्यूटन
आपस में बहस करने लगते हैं। ये बहस चल ही रही थी कि सेंसर्स मार्शल को बताते हैं कि समुंदर के अंदर से 2 बड़े काइजूस बाहर आ रहे हैं। ये देखकर वो मार्शल अपने 2 बड़े रोबोट्स को समुंदर में भेज देता है। वो रोबोट्स उस काइजू का मुकाबला करते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि काइजू उन पर अपनी बॉडी से एक एसिडिक लिक्विड फेंकता है, जिससे वो रोबोट मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इसका फायदा उठाते हुए काइजू एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर दूसरा रोबोट काइजू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता ही है कि काइजू अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाती हैं और दूसरा बचा रोबोट अपनी उसी जगह पर रुक जाता है। ये देखकर राइली मार्शल के पास आता है और कहता है कि वो काइजू दूसरे रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें जल्दी से वहां भेज दो ताकि हम उन्हें बचा सकें। अब चूंकि राइली का रोबोट डिजिटल था, इसलिए मार्शल मार्को और राइली को एक दूसरे का पार्टनर बनाकर वहां भेज देता है और इस बार वो दोनों सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। काइजू दूसरे रोबोट पर हमला करने ही वाला था कि राइली और मार्को उस काइजू पर हमला कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से उससे फाइट करके उसे मार देते हैं। इतने में दूसरा काइजू सिटी में पहुंच जाता है और सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। राइली और मार्को भी वहां पर आ जाते हैं और काइजू से लड़ने लगते हैं। वो काइजू बहुत पावरफुल था। वो रोबोट को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है। वो काइजू उन दोनों को अर्थ से बाहर ले जाना चाहता था। ये जानते ही वो अपने रोबोट से एक तलवार निकालकर उस काइजू के 2 टुकड़े कर देते हैं और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो काइजू तो मर जाता है, मगर राइली और मार्को बच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मार्शल को दिखाया जाता है, जो खुद पायलट बनकर उस पोर्टल से जहाँ से काइजू इस दुनिया में आए थे वहाँ एटॉमिक बॉम्ब लगाना चाहता था और मार्शल का शुरू से ही यही प्लान था। अब मार्शल अपने रोबोट में और राइली और मार्को अपने रोबोट में बैठकर समुंदर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन को पता चलता है कि मार्शल का प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि दूसरी दुनिया का रास्ता सिर्फ और सिर्फ काइजू के डीएनए से ही खुल सकता है। न्यूटन तेजी से मार्शल तक ये खबर पहुंचा देता है कि बगैर किसी काइजू के दूसरी दुनिया के पोर्टल के अंदर ना जाना। तभी समुद्र के अंदर से अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक काइजू बाहर निकलता है, जो कि मार्शल के रोबोट पर हमला कर देता है, जबकि मार्को और राइली के रोबोट पर एक दूसरा काइजू हमला कर देता है, जो उनका एक हाथ तोड़ देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर काफी बड़े बड़े काइजूस आ जाते हैं, जिसे देखकर मार्शल राइली को कहता है कि सोल्जर, तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है, और ये कहते ही वो अपने एटॉमिक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के बाद राइली और मार्को पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, मगर रास्ते में एक काइजू आ जाता है। वो अपने रोबोट की फुल पावर का इस्तेमाल करके उस काइजू को अपने साथ उनकी दुनिया में ले जाते हैं। अंदर जाते ही राइली अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करके खुद को और मार्को को एक पॉड में बाहर फेंक देता है और काइजू की दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें वो सब के सब मारे जाते हैं और इसी तरह वो पोर्टल बंद हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि राइली और मार्को बच गए थे और इसके साथ साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है। अगर आप उस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।